एक पैकेज लेने से जीवन यहाँ बदलता है। एक पैकेज लेने से जीवन यहाँ बदलता है। सेफ शॉप का हर बंदा नए लोगों से कहता है, सेफ शॉप में आ जाओ, ऑल इंडिया में छा जाओ। एक पैकेज लेने से जीवन यहाँ बदलता है। ये सुनो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम उस परमपिता को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसे घर में मुझे पैदा किया, ऐसे माँ बाप जी जिनके अच्छे संस्कार की वजह से आज हम आप लोगों के सामने हैं। और ऐसे माँ बाप हमें मिले, ऐसा फैमिली हमें मिला, इसके लिए हम तहे दिल से ऊपर वाले का भी शुक्रिया करते हैं। और आज फ्रंट में वैसे सारे मेरे गुरुजन को तहे दिल से नमन करना चाहूँगा। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मेरा नाम शुभकांत है और समस्तीपुर शहर से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, यहीं से आप लोगों से बात करेंगे। पहले की ज़िंदगी कैसी थी। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया करता था। बाद बाकी की स्टोरी तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुना कि ज़िंदगी की शुरुआत हमने 300 रुपये महीने में एक स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने से की थी। कई सारे काम किए, इसके अलावा भी मार्केटिंग में सेल्स का काम किया, दिल्ली में जाके जॉब किया। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बार बार असफलता मिलते जा रहा था, बार बार असफलता मिल रहा था। फिर से परिवार का जो बिजनेस था उसमें भी हाथ आजमाने का कोशिश किए, लेकिन अंदर से एक टिस थी कि कुछ भी करना है तो अपने बदौलत करना है। ये बार बार अंदर से एक टिस जरूर रहती थी। इसी बीच कोई चारा ना मिला तो फिर बाद में 2008 में हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ज्वाइन किया। उस जॉब को बखूबी हमने 7 साल किया है। उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद बड़ी खुशी हुई कि चलो बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है, ज़िंदगी अब यहाँ से बढ़िया हो जाने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जब जॉब शुरू होता है तो पता चलता है जॉब तो जॉब है, ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, परेशानियाँ महसूस होनी शुरू हुई और एक चाहत थी कि इसके अलावा कुछ हो ज़िंदगी में, और चाहत शायद ऊपर वालों को मंजूर थी। इसी वजह से मेरे करीबी मित्र हैं जो मेरे LIC में बीमा किया करते थे, तो संडे के संडे उनका सुबह में फ़ोन आता था, शुभकांत जी आपका 2 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटे का समय चाहिए। ऐसा कई संडे गुजर चुका था। और एक दिन था 26 जनवरी 2014। वो सुबह सुबह मेरे घर पे आए और बोले शुभकांत जी आज तो कोई बहाना नहीं। हमने बोला नहीं आज तो फ्री हैं, बताइए क्या। बोले बस आपका 2 घंटे का समय चाहिए। लेकिन बार बार संडे सुन के मेरे मन में अजीब सा चल रहा था। और जब वो बोले कि आज 2 घंटे का समय चाहिए तो हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सब तो ठीक है, एक चीज़ बताइए, कहीं नेटवर्किंग का चक्कर तो नहीं। वो एक कदम आगे बढ़े और हमको बोलते हैं हम आपको नेटवर्किंग करने वाले दिखाई देते हैं क्या। अब इतना जोर से बोले कि हमें लगा शायद बंदा सही बोल रहा है। थोड़ा सा मन को मारे और उनके कहें साहब हम 26 जनवरी 2014 को UN पैलेस में पहुंच गए। और ऐसा होता है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ अच्छा हो ही जाता है। 26 जनवरी 2014 को जब उस हॉल में पहुंचे तो ताम झाम म्यूजिक देख के हमें शक हुआ कि शायद ये नेटवर्किंग का चक्कर है। तो हमने उन भाई साहब को ढूंढा। हम बोले कि आप तो बोले थे नेटवर्किंग नहीं है, लेकिन ताम झाम देख के तो वही लग रहा है। तो ये 2 सवाल हमसे पूछे। बोले शुभकांत जी यहाँ आने में आपका कोई पैसा लगा है क्या? अमूमन अपना संडे का सेमिनार फ्री होता है, ये सुनो। हमने बोला नहीं। दूसरा उनका सवाल था शुभकांत जी एक चीज बताइए, जिंदगी में कुछ भी जान लेना गुनाह है क्या? मेरा जवाब था नो। बोले बस जान लीजिए, अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। बिजनेस देखना शुरू किए। बिजनेस जब देखना शुरू किए तो बताया गया कि 14 साल एक पुरानी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, कंपनी के बारे में बताया गया। दूसरा बताया गया कि इस कंपनी के साथ सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा अच्छा लगा, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा लगा। तीसरा बताया गया
कि यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको साप्ताहिक पैसा मिल जाएगा। ये भी थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन यहां तक अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया कि आप यहां से कमा सकते हो सप्ताह के 2 लाख, महीने के 8 लाख, साल के 1 करोड़ 4 लाख सालाना, मेरे मुंह से जोर से हंसे निकल गई। बगल बैठे व्यक्ति ने पूछा हंसे क्यों? बोले बात करते हो फालतू फालतू मजाक वाली, फिर पूछते हो हंसे क्यों? बोला भरोसा हुआ? हमने बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा था। उस व्यक्ति ने कागज कलम को निकाला और मात्र 2 मिनट में हमें समझाया कि कैसे 8 लाख यहां पर लोगों को मिलता है। थोड़ा सा भरोसा हुआ, इतना सा, और इतने से भरोसे के साथ हम पहुंच गए घर पे। मैडम को बोले मैडम मजा आ गया, एक बिजनेस देख के आए हैं, सूट लेंथ लेना है और 8 लाख महीना मिलेगा। मैडम बोली क्या बात करो, दिमाग खराब हो गया क्या? फिर मैडम को हमने समझाया मैडम जाता क्या है, पैसा देंगे बदले में सामान मिल जाएगा। अगर 2000 सप्ताह का भी आएगा तो महीने का कम से कम 8 से 10 हजार तो एमआर वाले सैलरी में प्लस हो जाएगा। मैडम कन्विंस हुई। फिर रात में इस बिजनेस को करने पर हम सोचना शुरू किए, मन में आया इस बिजनेस को करे ना करे, लेकिन एक सवाल आता था नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, और हर बार एक ही जवाब आता था, तू एमआर है एमआर रहेगा, तू एमआर है एमआर रहेगा, तू एमआर है एमआर रहेगा। लेकिन गलती से उसी रात में एक सवाल मेरे अंदर और आया था, अगर हो गया तो इसका जवाब था कई पुस्तकों का इंतजाम यहां से हो जाने वाला है, और बस मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले लिया था। बिजनेस की शुरुआत हुई, बिजनेस करना शुरू किए, सोचे चलो करेंगे, बढ़िया से करेंगे। इसी बीच अपलाइन पहुंचे, बोले सुबकांत जी संडे फ्राइडे आना पड़ेगा। हम बोले एमआर की लाइफ को तो जानते हो, समय नहीं मिलता है, संडे फ्राइडे कैसे आ पाएंगे? नहीं नहीं, इसके बिना काम नहीं होगा। तो इन लोगों के कहने के हिसाब से संडे चले जाया करते थे, और फ्राइडे भी कभी कभी 2-3 बार हम गए। 2-3 बार जब फ्राइडे के ट्रेनिंग में पहुंचे तो लगा कि एक ही तरह का गाना ये लोग रोज सुनाता है, एक ही तरह का गाना रोज सुनाता है, एक ही तरह का गाना रोज सुनाता है। तो अपनी छुट्टी, फ्राइडे को फोन आए, कहाँ है सुबकांत जी? अरे सर क्या बताया, आज तो मैनेजर आ गया है। फ्राइडे को फोन है, सुबकांत जी आज क्या? अरे बहुत दूर इंटीरियर में डॉक्टर से मिलने आया हुआ, आज समय नहीं है। एक दिन की बात है, हम लोगों के एक अपलाइन है मिस्टर सतीश कुमार जी, जो आज डायमंड लीडर है। सर के लिए जोरदार ताली चाहेंगे आप लोगों से, थैंक यू। डायमंड के लिए ऐसी ताली होती है, थैंक यू। सर पूछे सुबकांत जी दिक्कत क्या है, फ्राइडे के ट्रेनिंग में आप आते नहीं है, दिखते नहीं है। मुझसे दिक्कत विक्कत कुछ नहीं, समय नहीं मिलता है। बोले समय में वाला चक्कर छोड़ो, दिक्कत क्या है ये बताओ। बोले सर दिक्कत कुछ नहीं, समय नहीं मिलता है। बोले सही सही बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? बोले सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 2-3 फ्राइडे गए थे, आप लोग एक ही गाना रोज सुनाते हैं, हर फ्राइडे वही कहानी, हर फ्राइडे वही कहानी, हर फ्राइडे वही कहानी। सर ने एक सवाल उस दिन मुझसे पूछा। सर ने पूछा सुबकांत जी एक चीज बताइए, अगर एक ही गाना सुनते सुनते, एक ही गाना सुनते सुनते, एक ही गाना सुनते सुनते महीने का 8 लाख आने लगे तो दूसरा गाना सुनने की जरूरत है क्या? मेरा भी जवाब नो था। वो दिन है अपना संडे फ्राइडे शुरू हो गया, और हर संडे और फ्राइडे को हमने अटेंड करना शुरू किया। 26 जनवरी मेरे लिए एक यादगार दिन इसलिए है कि 26 जनवरी 2014 को इस बिजनेस में आने का श्रेय एक हम लोगों के टॉप लीडर को जाता है। उस दिन हम लोग, मेरा शायद सौभाग्य अच्छा रहा होगा कि समस्तीपुर शहर में हम लोगों के महामहिम मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर आए हुए थे। सर के लिए जोरदार ताली चाहेंगे। और तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है, मिस्टर अंजनी कुमार झा जी को। थैंक यू। संडे फ्राइडे जा रहे थे, इसी बीच में एक मामला फंसा कि इन लोगों का कहा, ये लोग बोले कि सुबकांत जी आगरा चलना पड़ेगा। हम बोले आगरा आप क्या करना है? तो आगरा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है। हमने सर बहुत प्रोग्राम देखते हैं, एमआर में कितना प्रोग्राम दिखाओगे, अभी मार्च का महीना है, छुट्टी बुट्टी नहीं मिलेगा। फिर बोलते थे सुबकांत जी चलना पड़ेगा। इन लोगों को हम साइड पकड़ा दिए, मामला गया सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों के टॉप लीडर समस्तीपुर शहर के मिस्टर अविनाश सर के पास। सर के लिए जोरदार ताली, थैंक यू। सर का फोन आया, हेलो सुबकांत जी
मैं अविनाश कुमार दलसिंह सराय स्टेशन मास्टर से बोल रहा हूँ सिक्योर लाइफ से। हम बोले बोलिए सर। शुभकांत जी आगरा चलना है। हमने सर अभी तो संभव नहीं है, मार्च का महीना है, अभी कैसे जाएंगे। नहीं शुभकांत जी सोचिए चलना है। हम बोले ठीक है सर सोचते हैं। फिर फोन आया कुछ देर बाद, शुभकांत जी क्या सोचे। हम बोले सर सोच लिए नहीं जाना है। फिर फोन आया, याद है कि लगभग 8 से 10 कॉल सर का 1-2 दिन में आया कि शुभकांत जी चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन हम हर बार मना करते रहे। 6 मार्च 2014 इनका 8 बजे सुबह में फोन आया, बोले शुभकांत जी क्या विचार किए, चलना बहुत जरूरत है, भरोसा कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बोले सर सब तो ठीक है, अपना रिजर्वेशन भी नहीं है। लेकिन सर बोले उधर से, शुभकांत जी रिजर्वेशन नहीं है कोई बात नहीं, आप मेरे बर्थ पे लेट के जाइएगा, हम आप बैठ के जाएंगे। इधर से फोन पर सर को मेरा जवाब था कि माँ बाप वो संस्कार दिया नहीं कि आपको बुजुर्ग आदमी को हम बैठा के ले जाएंगे, हम लेट के जाएंगे, चलिए चलते हैं, डन। और सर के साथ आगरा आए। यहां आए तो अजीब सा बात पता चला। सब लोग बोले 22 साल का लड़का रिटायर हो रहा है। हम कहे लो कर लो बात, ये कौन सा बात हो गया, 22 साल का लड़का रिटायर। बोले ये कौन सा बात, नहीं सही में एक 22 साल का लड़का रिटायर होने वाला है। प्रोग्राम शुरू हुआ और प्रोग्राम में जब ये पता चला वो डायमंड बन गए हैं, 22 साल के लड़के आज 8 लाख महीने पर हैं। सच कहूं तो इन सब चीजों से जो हमें अच्छा लगा ज्यादा, उस 22 साल के लड़के को जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला वो ज्यादा कंपेल कर दिया इस बिजनेस को हमको करने के लिए। और पहली बार लगा कि इस बिजनेस को दिल से करनी चाहिए। और एक जोरदार ताली चाहेंगे, शायद उस डायमंड शिप को नहीं देखे होते तो आज इतनी जल्दी यहां नहीं होते हम, मिस्टर राकेश प्रसाद सर के लिए। थैंक यू सर। अगर इजाजत दे तो एक लाइन बोल दे सर। एक लाइन ये बोलना चाहते हैं कि इन बाप की वजह से बिजनेस को ज्वाइन किया और बेचे की वजह से आज डायमंड बन गए। यह हकीकत है। बिजनेस वहां से जब डायमंड शिप देख के आए तो पहली बार लगा कि इस बिजनेस को दिल से करना चाहिए। वहां से आए लगा कि इस बिजनेस को करना है। लेकिन सर लोग से पूछते थे, सर हम लोग 5-7 साल में डायमंड बन जाएंगे क्या? जो लोग बोलते थे क्यों नहीं पहले बन जाइएगा। बोलते सर 1-8 लाख का चेक मिलेगा क्या, 1-8 लाख महीने का? इन लोगों को नहीं आता था, लेकिन बोलते थे इससे ज्यादा आएगा। उनको चलो अच्छा है। बार बार ये लोग मोटिवेट करते थे। इसी बीच उसी समय एक टारगेट आया हुआ था। सर लोग आए, बोले शुभकांत जी आप बार बार पूछते हो कितने दिन में डायमंड बनेंगे, अभी एक टारगेट आया हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि आप हर एक टारगेट को अगर फाइट कर दे तो बहुत जल्दी डायमंड बन जाएंगे। बोले ठीक है सर लग जाते हैं। करना शुरू किए। 25 मार्च का एक टारगेट था, टारगेट फाइट हो गया। और आज सिर्फ टारगेट फाइट होते रहने की वजह से जहां सर से पूछते थे 5-7 साल में डायमंड बन जाएंगे क्या, मात्र 3 साल के भीतर डायमंड बन चुके हैं। थैंक यू। इस 3 साल के भीतर डायमंड बनने में हमारी प्यारी सी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो कुछ भी है उन आप लोगों की वजह से हैं और आप लोगों की मेहनत की वजह से हम हैं यहाँ पे। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उनका भी जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और धन्यवाद उनका भी जिन्होंने बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया। नहीं ज्वाइन करने वाले का भी धन्यवाद इसलिए करना चाहेंगे कि कुछ लोग जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे तो अजीब अजीब तरह का बात सुनने को मिलता था। अभी 6-7-8 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति हमारे पास आए और बोले सर आपको पता है जब कोई घर में रह के बोलता है कि नहीं है तो कितना दुख होता है, पता है आपको? हम बोले लो कर लो बात, कितना वैसा कहानी तो खुद झेल चुके हैं। ये पूछ रहे हैं भाई साहब पता है कितना दुख होता है? अरे वो दुख तो झेले हैं, बहुत झेले हैं कि कैसा लगता है। 6 महीने बाद नहीं दिखोगे, न तुम न तेरे टाई वाले, देख लेंगे बन जाओ करोड़पति। ये सब तो हम भी सुने और बहुत सुने। तो आज थैंक्स उन लोगों का इसलिए अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, कि मजाक का 2 पहलू था। उनकी मजाक की वजह से यह भी हो सकता था कि हम घर में जाके सो जाते, यह भी हो सकता था। लेकिन मजाक का दूसरा पहलू यह भी था कि एक टिस आती थी अंदर से, तुमको तो करके दिखाएंगे और जरूर करके दिखाएंगे और बन के दिखाएंगे। एक टिस आती थी अंदर से।
मजाक तो अपना भी बना है और बहुत बना है, लेकिन एक कमिटमेंट होता था उस समय उल्टा कि चलो मजाक उड़ा रहे हो, अंदर से टिस आती थी करके दिखाएंगे। दिखा दिखा दिखा। अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोगों का भी दिखेगा, गारंटी दिखेगा। दोस्तों इस बिजनेस को कर ही रहे थे और एमआर का जॉब भी चल रहा था। इसी बीच एक वाकया हुआ कि जिस कंपनी में हम एमआर का जॉब करते थे उसका कोलकाता शहर में एक मीटिंग रखा गया था। 3 दिन का मीटिंग था जिस कंपनी में हम एमआर थे उसका। बिजनेस को कर तो रहे थे ही, लेकिन उस मीटिंग में जब हम लोग पहुंचे तो एक दुखद समाचार मिला। जब मीटिंग शुरू हुई इससे पहले पता चला कि उड़ीसा शहर में अपना एक कलीग, माने जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस कंपनी का एक मेरा कलीग ट्रक एक्सीडेंट की वजह से स्पॉट डेथ हो गया था। तब हम लोगों को बोला गया कि सुबकांत जी 2 मिनट के लिए, सारे लोगों को बोला गया, हम लोग 25-30 आदमी थे, कि सारे लोग खड़े हो जाइए, अपने कलीग के लिए 2 मिनट का शौक रखेंगे। शौक के लिए हम लोग खड़े हुए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद हुई और 2 मिनट के अंदर का अजीब सा सवाल उठा मन में कि सुबकांत अगर तेरे साथ ऐसा हुआ तो तेरे परिवार का क्या, तेरे फैमिली का क्या। और अंदर से अजीब सा 2 मिनट का शौक, आंख बंद, एक अजीब सा हलचल मन में कि अगर सुबकांत तेरे साथ ऐसा हुआ तो तेरे परिवार का क्या। एक अजीब सा डर पैदा हुआ और उसी समय सर लोगों का बात याद आया कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक समय आने के बाद आप काम करो तो पैसा, काम ना करो तो पैसा, दुनिया में रहो तो पैसा और दुनिया में ना रहो तो पैसा। 3 दिन का मीटिंग था, मन में एक ही चीज लगी रहती थी कि कितना जल्दी मीटिंग खत्म हो और कितना जल्दी हम वापस समस्तीपुर पहुंचे। वहां आए उससे पहले एक ही बहाना रहता था, सर समय नहीं है, सर समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन वहां से आने के बाद ये सारा बहाना खत्म, समय भी मिलना शुरू हो गया। बस एक बात समझ में आई थी कि जिंदगी बदलनी है तो आदत बदलनी पड़ेगी। 8 बजे जगने वाला बंदा 6 बजे सुबह जगने लगा था। 7 बजे आके न्यूज चैनल में घुस जाने वाला बंदा शाम में फॉलोअप करने लगा था और शाम में प्लान देने लगा था। बस एक दिन की बात है, हमारे अंजनी सर ने हमसे बोला, हम बोले सर समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं, आप तो जानते हैं। सर ने बोला सुबकांत जी एक चीज बताइए, आप इस काम को कितने दिन से कर रहे हैं। हम बोले 7 साल से। तो 7 साल आगे भी करेंगे, आपके पास समय होगा क्या। मेरा जवाब था नहीं। तब इन्होंने बोला कि भरोसा कीजिए सुबकांत जी, आपका 24 घंटा तो 26 घंटा होने वाला है नहीं, लेकिन उस 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटे आपने निकाल लिया तो आने वाले समय में 24 घंटे के लिए आप फ्री हो जाएंगे। थैंक यू। और बस सुबह का 1-2 घंटा, शाम का 1-2 घंटा डेली निकालने की वजह से आज हम भी 24 घंटे के लिए फ्री हो चुके हैं। आज आप लोग जैसी दमदार जबरदस्त प्यारी टीम है, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये फील होता है, लोग अचीवमेंट की बात करते हैं तो आज शायद ये हो गया है कि आज काम करो तो पैसा, ना करो तो पैसा। और हमारे लेवल पे या किसी छोटे लेवल पे भी जिनका एक टीम बन चुका है, ये भी गारंटी है कि वो व्यक्ति दुनिया में रहे तो पैसा, दुनिया में ना रहे तो पैसा। अचीवमेंट इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमको लगता है। दोस्तों इस बिजनेस को हम एक तैयारी मान के करना शुरू किए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा समस्तीपुर शहर में गृह प्रवेश था, उसमें मेरे एक मित्र आए हुए थे। गृह प्रवेश खत्म हुआ, हम लोग पास में बैठे, बोले सुबकांत जी और क्या सब चल रहा है। हम बोले एमआर का जॉब कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, साथ में करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। और आप ही लोग की तरफ वो भी बहुत जोर से हंसा, क्या बात कर रहे हो, मजाक वाली, करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोले ऐसे क्यों बोला भाई, तू किसी को, बोले तुम क्या कर रहे हो। बोला हम तो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। हमने तुम जाके बोलते हो किसी को बैंक पीओ की तैयारी करो, कोई हंसता है क्या। बोला नहीं। तो हम बोले हम बोले करोड़पति बनने की तैयारी, क्यों हंसा। बोला आप बात ही मजाक वाली कर रहे हो, करोड़पति बनने की तैयारी कर रहा हूं। हम बोले कर तो हुई रहा दोस्त। हम बोले एक चीज बताओ कि तुम बैंक पीओ बन जाओगे, इस बात की गारंटी है क्या। उसका जवाब था नो। हमने उससे बोला कि हम भी डायमंड बन जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तुम भी बैंक पीओ बन जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है, और हम डायमंड बन जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है।
तैयारी तुम भी कर रहे हो, तैयारी हम भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा हो गया तो 50-60 हजार महीने की नौकरी होगी, लेकिन मेरा हो गया तो हमने उससे पूछा कि जब तुम बन भी जाओगे उसके बाद काम करोगे तो पैसा, ना करोगे तो पैसा नहीं। लेकिन हम अगर बन गए तो काम करेंगे तो पैसा, नहीं करेंगे तो पैसा। तुम बन भी गए तो उस काम को 60 साल की उम्र तक करना, लेकिन अपना 4 साल में लगा कितना? 4 नहीं लगा। हमने उनसे पूछा कि तुम बन भी जाओगे फिर बेटा को क्या बनाओ, सोचना पड़ेगा, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, क्या बनाए, सोचना पड़ेगा। लेकिन हम बन गए तो हम डायमंड, बेटा डायमंड एक ही है। हमने उनसे पूछा एक चीज बताओ, तैयारी जो कर रहे हो आप, इसके लिए घर वाले से पैसा लेते हो? हाँ, तो कैसे तैयारी करेंगे, अभी तो पापा जी ही पैसा दे रहे हैं। उस समय हम इस बिजनेस से हमको थोड़ा सा पैसा आता था, 15-20 हजार रुपया महीना, 15-20 हजार महीने का आ जाया करता था। हमने उनको बोला कि तुम अभी तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तुमको पापा जी से पैसा लेना पड़ता है, तैयारी हम भी कर रहे हैं, कंपनी पैसा देती है, 15 से 20 हजार महीना तैयारी कर, बेटा बन जा करोड़पति, बेटा बन जा करोड़पति, बेटा बन जा करो, बेटा बन जा करोड़पति। कंपनी पैसा देती है, तैयारी कर बेटा, तैयारी कर बेटा, तैयारी कर बेटा। गारंटी तुम्हारी भी नहीं, गारंटी सही है। गारंटी तो हम आप पैदा करते हैं, हम आप पैदा करते हैं गारंटी। जिस दिन आप मुट्ठी बांध लेते हैं, गारंटी तो उसी दिन पैदा हो जाता है। अचीवमेंट की बात करें तो क्या बोले सर, लोग बोलते हैं ये बिजनेस सपने को साकार करता है, सपने को साकार करता है, सपने को साकार करता है। ये सुनो, हमें नहीं लगता बिजनेस सपने को साकार करता है, हमें तो लगता ही नहीं। क्योंकि एक एमआर कभी सपने में नहीं देखा था कि उसके पास भी 8.5 लाख की ऐसी कार होगी, सपने में नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। एक एमआर ये नहीं देखा था जिसका जिंदगी नमस्कार सर करने में गुजर जाएगा, उसको ऐसा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिल सकता है, ये सपने में नहीं देखा था। अगर आप लोग इजाजत दे तो कुछ गुनगुना दे, कुछ गुनगुना दे। जो मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार दे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिसने पैसा दिया, सम्मान दिया, इतने सारे लोगों का प्यार दिया, जिसने सपनों से ज्यादा साकार किया, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। अचीवमेंट तो ढेर सारे हो गए हैं सर लोग के आशीर्वाद की वजह से। और पहले जब सर लोग आके यहाँ पे अचीवमेंट बोलते थे तो हम लोग को लगता था क्या हाँके जा रहा है। कोई आता था बोलता हमने लिया 50 हजार का मोबाइल, हमने लिया 1 लाख का घड़ी। हम अपलाइन को बोलते थे क्या सर ये लोग क्या नुमाइश करते रहता है, 1 लाख का घड़ी 50, क्या बताने का जरूरत है। उस दिन हमको लगता था ये लोग जरूरत क्या, इतना पैसा क्यों खर्च करता है बेवजह, कोई जरूरत ही नहीं है, बेवजह पैसा उड़ा रहा है, 1 लाख का घड़ी तो ये मोबाइल, समझ में नहीं आता था। लेकिन आज समझ में आया कि लोग नुमाइश नहीं करते हैं, बस इतना बताने की कोशिश करते हैं आज मेरे पास है कल तेरे पास, बस इतना बताने की कोशिश करते हैं, बस इतना बताने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास और कल तेरे पास। आज समझ में आया। सर लोग बोलते थे तो हम लोग को लगता था क्या ये लोग बोलते हैं इतने का मोबाइल, उतने का मोबाइल, इतने का मोबाइल। लेकिन दोस्तों उस समय लगता था कि जरूरत क्या, जरूरत क्या, जरूरत क्या। लेकिन जरूरत क्या है करने वाला बंदा आज खुद वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल लगता है जिसकी कीमत 82,000 रुपया।
एक दिन की बात, हमने 1 लाख की घड़ी सुनी सर लोगों की समस्तीपुर से। हम लोग क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं, 1 लाख की घड़ी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। आज वही बंदा राडो का 1,27,000 का घड़ी पहना। फर्क क्या है मालूम है? आज इतनी सी बात है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, बस दिक्कत क्या है, सेफ शॉप है। थैंक यू। इस बिजनेस में जैसा अभी तक सर लोगों का गाइडलाइन मिला है उसी को करते जा रहे हैं, और शुरू में ही एक फार्मूला समझ में आ गया था इस बिजनेस में डायमंड बनने का, और वो उसी फार्मूला पे चलते आए हैं। आप लोग जानना चाहेंगे वो फार्मूला? सिंपल फार्मूला है, आप लोग करते तो हैं लेकिन रेगुलर नहीं करते हैं, लेकिन फार्मूला वही है। संडे, सबको पता है, संडे संडे संडे, प्लान 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 करते चले जाइए। कब 10,000 की टीम होगी आपको पता भी चलने वाला नहीं। बस सिस्टम और अपलागुनों की बात को मानते हुए, उनको समझते हुए इस बिजनेस को मैं भी करता चला गया। यह आशा नहीं था कि इतना जल्दी सक्सेस मिलेगा, लेकिन मेहनत जब भी किया, एक बात सिर्फ समझ में आ गई थी, एक छोटी सी बात समझ में आ गई थी, ये मेरा बिजनेस है। एक छोटी सी बात समझ में आ गई थी, मेरा बिजनेस है, मेरा। और यकीन से कहते हैं, जिस दिन आपके दिल में ये बात जग जाए ये मेरा बिजनेस है, 3 साल का रिकॉर्ड आप लोग ही तोड़ने वाले हैं, और 2 साल और 2.5 साल में डायमंड आप लोग ही बनने वाले हैं। सिर्फ ये फीलिंग कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। चलिए आज तो फिर गुरु लोग से भी कुछ सुनेंगे। एक कमिटमेंट चाहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोग इजाजत दे तो कुछ सुनाना चाहते हैं, इजाजत है? सिर्फ सब ज्वाइन किया है तो डायमंड बनना है, सिर्फ सब ज्वाइन किया है तो डायमंड बनना है। 2 लाख पर वीक कैपिंग का इनकम लेना है। जो लोग हंसे हैं और ताने कसे हैं, बातों से जिनके दिल के आंसू बहे हैं, उनको तो डायमंड बनकर दिखा ही देना है। कमिटमेंट देंगे आप लोग? पहली पंक्ति मेरी, दूसरी आपकी। सिर्फ सब ज्वाइन किया है तो, मतलब ये 1700 लोगों में 300-400 को ही डायमंड बनना है। सिर्फ सब ज्वाइन किया है तो 2 लाख पर वीक कैपिंग का, लोग कर ले बात, इनकम लेने वाले कुछ लोग घट चुके हैं। इनकम में क्यों घट गए भाई? 2 लाख पर वीक कैपिंग का कमिटमेंट, कमिटमेंट। थैंक यू वेरी मच। एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम गुरुजनों का, जिनकी गाइडलाइन की वजह से आप लोगों के सामने है। और सही में बोले दोस्तों तो ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, बस आप लोगों का के वजह से ये अचीवमेंट है, और आप लोग के मेहनत की वजह से है। बस हम तो कैप्टन ग्रुप में आज इस सील को हासिल किए हैं। और सही में सर लोग बोलते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन आज पिछले 2 दिन से मन में एक अजीब सा हलचल है कि अब डायमंड तो बन चुके हैं। एक कमिटमेंट अंदर से कि अब तो डायमंड बनाना है। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो कमिटमेंट कर दे सर लोगों से, कर दे। इस फाइनेंशियल ईयर में 2 डायमंड लेफ्ट और 2 डायमंड राइट गारंटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए और मेरे डायमंडशिप में मेरा मान बढ़ाए। थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच आप लोग के प्यार।